नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उत्तराखंड एलटी के दोस्तों जल्दी फॉर्म आने वाले हैं। इसके अलावा उत्तराखंड प्रवक्ता के भी जल्दी फॉर्म आएंगे। ऐसे में दोस्तों आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि दोस्तों टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा है, सिलेबस दोस्तों बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसको दोस्तों कवर करने में आपको एक एप्रोप्रिएट समय की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दोस्तों आपको रिवाइज भी करना होता है। हमारी भी दोस्तों विशेष सीरीज चल रही है उत्तराखंड एलटी गणित 2024 के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसमें 21 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। इससे पहले भी दोस्तों हमने लगातार आपके लिए वैल्यूएबल क्लासेस कंटेंट हमने अपलोड किया है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, आपको वहाँ पर कई सारी वैल्यूएबल क्लासेस मिल जाएंगी। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 22। आज हम दोस्तों आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के सुपर एमसीक्यू दोस्तों करवाने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आपके कई सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर होंगे। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं। इसलिए दोस्तों इस क्लास को मिस ना करें, क्लास हमेशा पूरा देखा करें, हमेशा दोस्तों आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा उत्तराखंड एलटी गणित का दोस्तों विशेष बैच भी चलाया जा रहा है, जहां पर आपको दोस्तों मैथ्स और फिजिक्स की लाइव क्लासेस दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके अलावा रिकॉर्डेड क्लास की सुविधा रहेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे आपके रेगुलरली। दोस्तों आपको संपूर्ण गाइडेंस अगर चाहिए तो आप इस बैच को भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर मार्च में दोस्तों अगर आप एग्जाम को शेड्यूल करके चले तो इस बैच की दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। ये दोस्तों हमारा फुल कोर्स है। इस फुल कोर्स को दोस्तों आपको परचेज करने में क्या क्या मिलेगा दोस्तों, 250 प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, यानी कि ऑलरेडी आपको संपूर्ण बैच दोस्तों एक साथ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हम लाइव क्लासेस में भी दोस्तों एंट्री दे रहे हैं फिजिक्स और मैथ्स की दोस्तों। ये पूरा का पूरा पैकेज आपके लिए 1 साल तक रहेगा दोस्तों। इससे बढ़िया ऑफर नहीं हो सकता। 7,200 का दोस्तों ये पड़ेगा, 12,000 का दोस्तों कोर्स है, लेकिन 40% डिस्काउंट चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों का भी थोड़ा सा फाइनेंशियल दिक्कत है, उनके लिए हमने ये ऑफर भी दोस्तों स्टार्ट किया है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये प्रति माह की दर पर भी दोस्तों इसको परचेज कर सकते हैं। तो बेस्ट दोस्तों मौका है। ऑफर केवल दोस्तों ये दिवाली तक रहेगा, 15 नवंबर तक। इसके अलावा अगर आप प्रवक्ता गणित मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ भी दोस्तों आपको A to Z कोर्स मिल जाएगा प्रवक्ता मुख्य परीक्षा का। 6,000 का दोस्तों ये पड़ेगा, 10,000 वैसे प्राइस है, लेकिन दोस्तों 6,000 का पड़ेगा। ये भी दोस्तों इंस्टॉलमेंट में अवेलेबल हो जाएगा। 1,700 रुपये प्रति माह की दर से दोस्तों आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर दोस्तों आप संपर्क कर सकते हैं। ये क्लासेस दोस्तों उनके लिए है जो कि रेगुलरिटी चाहते हैं, जो कि अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं चाहते हैं। देखिए वैसे भी बहुत कम दोस्तों ये मौके आते हैं उत्तराखंड में, वैसे ही एलटी और प्रवक्ता की दोस्तों पोस्ट बहुत कम आती है, तो अपनी तैयारी में कोई भी कसर नहीं छोड़नी चाहिए। इसमें दोस्तों आप फुली तरीके से डेडिकेट होकर प्रिपरेशन करें। इसमें हम भी आपका दोस्तों पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आप डेमो के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 200 रुपये जमा करके आप डेमो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा ज़िंदगी मैथमेटिक्स चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों आपको कई सारी डेमो क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये भी दोस्तों जितनी भी क्लासेस हैं, ये सारी की सारी डेमोज हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस की। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला एमसीक्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है y बराबर है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन आपको बताना है dy बाई डी क्या होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा, उसके बाद ही इसको करना है। y बराबर है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dy बाई डी क्या होगा आपने चेक करना है। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे भाई क्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको उसी हिसाब से करना है। ठीक है, क्या होना चाहिए। हेलो, गुड इवनिंग रवीना। कैसे किया था इसको? देखिए नॉर्मली अगर हमें केवल dy बाई डी निकालना होता, तो अगर इस तरह का ऑप्शन नहीं होता तो हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे। हम क्या करते, x की जगह पे जैसे मैं मान लेता हूँ टेन थीटा रख देता, है ना। तो यहाँ पर cos इनवर्स जैसे हो जाता 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ओके, नाउ साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा। ठीक है,
90 माइनस 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x। ओके, y बराबर, सो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx तो ये आ जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब सिंपली आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी चेक करना है कि किस वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डाउट पैदा करता है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल के करना होगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको x का इंटरवल भी निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। जनरली वैसे ही करना होता तो वैसे ही कर लेते, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है किस तरह से इसको किया जाए। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले एक बार करवा भी चुका हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैं इसको जनरली क्या करूंगा, वैसे ही डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। देखिए y बराबर है कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, जैसे सिंपली जैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है इसको वैसे डिफरेंशिएट करिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि जनरली 4x स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इस तरह से करोगे और इसके अलावा फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे अंदर वाले का, ठीक है। तो उसमें कोशेंट रूल लगाओगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का हो जाएगा 2 माइनस फिर 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको करेंगे, ओके। नाउ यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ऊपर जाके 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पर आ गया अंडर रूट, इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। सो इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पर आपका क्या बचता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये है आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये, का अंडर रूट है, ठीक। इनटू यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये है 1, ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, मॉड एक्स होता है, तो उसको हम दोस्तों क्या लिख लेंगे, मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनटू ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। नाउ अब यहाँ से दोस्तों कंडीशन निकल के आती है, देखिए वी नो दैट ये अंडर मॉड में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर आपकी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, देखिए पहला केस जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो कट गए, तो सिंपली क्या आ गया, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब, जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मॉड एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 1। एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि मॉड एक्स आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, समझ में आया, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि जब आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 1 हो, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा तो ये वाला जो पार्ट है क्या आएगा, पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये कट जाएगा, आगे से प्लस का साइन आएगा, यानी कि जब एक्स स्क्वायर आपका क्या है, लेस देन 1, एक्स स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब कि मॉड एक्स लेस देन 1, ठीक हो गया। तो ये दो केस हैं दोस्तों कि जब मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में दोस्तों आपका क्या आता है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। और जब आपका मॉड एक्स आपका क्या है, लेस देन 1 है तो उस केस में ये आपका कितना आता है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। एक सेकेंड है, यहाँ पर दोस्तों एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ठीक करिएगा, उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पर एक माइनस भी तो था, ये माइनस गायब हो गया ना, ये माइनस भी था, ये माइनस था ऑलरेडी,
चलो यहाँ पर उल्टा हो गया केस, ये तभी नहीं आ पा रहा होगा ना। यहाँ पर माइनस का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये प्लस 2/1 + x² है, जब मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है तो माइनस 2/1 + x² है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। पहली बात तो ये तो गलत है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 पे नहीं, मॉड एक्स लेस देन 1 पे आपका -2/1 + x² है, और मॉड एक्स जब आपका ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में आपका 2/1 + x² है। तो इस तरह से देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लेंगे, डी वाला ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो वही सारी प्रोसेस थी, आपने सिंपली ध्यान देना है। डिफरेंशिएशन तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर का जो स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पर है √1 - x² का होल स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे मॉड के अंदर, और यहाँ पर एक माइनस साइन था वो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसके कारण से थोड़ा उल्टा हो गया। अब आपने जब मॉड को खोलते तो आप जानते हैं दोस्तों कि अगर मॉड एक्स है तो एक्स अगर लेस देन 0 है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, -x होती है। तो सेम वही किया हमने, 1 - x² अगर लेस देन 0 है, ये वाला केस, तो उस केस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x² आपका क्या है दोस्तों, ग्रेटर देन 1 है, यानी कि मॉड एक्स आपका ग्रेटर देन 1 है, वही वाला केस है। और इसी तरह से जो दूसरा केस होगा वो वाला केस होगा कि 1 - x² जब आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x² लेस देन 1 है। अगर x² लेस देन 1 है यानी कि मॉड एक्स आपका लेस देन 1 है, तो उस केस में आपका क्या आ जाता है, -2/1 + x² आ जाता है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, डी वाला ऑप्शन उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखें, क्या आपका लिखा हुआ है x बराबर है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y 1/√1 + 4t² dt है। देन आपको क्या करना है, d²y/dx² निकालना है, ठीक है। अब आपको d²y/dx² निकालना है, और x आपको दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों आपको t भी दिया हुआ है, ठीक। तो आप इसको दोस्तों क्या करें, दो तरीके हैं, या तो पहले आप इसको इंटीग्रेट करें देन उसके बाद डिफरेंशिएट करें, या फिर आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेबिनिट्ज थ्योरम। तो लेबिनिट्ज थ्योरम, या फिर आप दोस्तों सिंपली समझ लीजिए कि भैया जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ना आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बस आपने क्या करना है, लिमिट रख देनी है, ठीक। तो आप सबसे पहले क्या करें, देखो dy/dx निकालना है, आप क्या करो, dx/dy निकालो। देखो निकाल सकते हैं हम, क्या करेंगे, dx/dy, यानी कि y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ। अब लेबिनिट्ज रूल क्या कहता है, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, देखो क्या हो जाएगा, d/dy ऑफ y, और अपर लिमिट को यहां रख देना है, तो क्या हो जाएगा, 1/√1 - 4y², माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, तो 0 हो गया तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, तो dx/dy एक्चुअली क्या आ गया दोस्तों, ये तो 1 हो गया, ये आ गया 1/√1 + 4y²। तो अब इसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा, जो कि हमने कल रिलेशन पढ़ा था कि dx/dy उल्टा होता है dy/dx का। तो ये हो जाएगा √1 + 4y²। ओके, नाउ ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर से dy/dx आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। एक बार तो आप डिफरेंशिएट कर चुके हो, अब दोबारा से इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, d²y/dx² इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2√1 + 4y² इंटू 4y² का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 y इंटू, फिर अगेन y का भी होगा dy/dx, क्योंकि यार आप उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ वी नो दैट dy/dx की वैल्यू क्या है, ये है √1 + 4y², ठीक है। तो यहाँ पर से इसकी वैल्यू को रख दो, तो ये जाएगा d²y/dx² इक्वल्स टू, दो चक्को हो गया 8, तो 4y/√1 + 4y² इंटू √1 + 4y², तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर कितना आ गया आपका, 4y इसका निकल के आ जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक हो गया। बाकी लोग समझ में आया भाई किस तरह से हुआ क्वेश्चन, क्या करना था, सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको x दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y 1 + 4t² है। अब जो भी है दोस्तों, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो y के टर्म में आएगी, ठीक है, यानी कि x इज अ फंक्शन ऑफ y, ओके,
एंड इसका मतलब है कि आप इसको y के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। अब आगे जाके भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी हमने पढ़ना है। तो उसके बाद हमने सिंपली इसको करना क्या है, लेबनिट्ज रूल लगाना है, ऊपर का डिफरेंशिएट। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ लेबनिट्ज रूल के बारे में, हालांकि इसके बारे में हम आगे भी बहुत पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको सीख लो कैसे डिफरेंशिएट, ऊपर वाली लिमिट को डिफरेंशिएट करो और ऊपर वाली लिमिट को यहां रख दो एफ एक्स में। तो आपने सिंपली क्या किया, ऊपर वाली लिमिट में टी की जगह पे आपने वाई रख दिया, माइनस फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करो, जीरो इंटू लोअर लिमिट को यहाँ रख दो। अब करना क्या उसको रखेंगे, तो जीरो आ गया तो कोई फर्क पड़ता ही, तो बस यहाँ पर यह हो गया। इस तरह से दोस्तों आप क्या कर लेंगे, dx बटे dy निकालेंगे, उल्टा करेंगे dy बटे dx आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y क्या है, फंक्शन x का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बटे dx आ जाएगा। dy बटे dx की वैल्यू दोबारा से निकाल के यहाँ पर से रख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस 4y का तो कट जाएगा, तो 4y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा इसी टाइप के क्वेश्चन आज ज्यादा करेंगे, जिसमें आपका थोड़ा लिमिट्स का कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक, थोड़ा सा इंटरवल का कॉन्सेप्ट रहेगा। बाकी डिफरेंशिएशन तो चेन रूल वाले तो आप थोड़ा सा कर ही लेंगे, उतना मेरे को भरोसा है कि आप लोग कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आप थोड़ा सा अटक सकते हैं इन क्वेश्चंस में, तो उनको हम ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो देखिए एफ एक्स क्या है, अंडर रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, देन आपको बताना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलो, अब जितने आपको इस तरह के क्वेश्चन हमने करवाए हैं उससे आपको काफी आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से इन क्वेश्चन को करना है। तो चलिए इसको करिए, क्या आना चाहिए इसका आंसर। एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या इसका होना चाहिए आंसर, बताइए। एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 होगी फॉर ऑल एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू बराबर -1 होगी, एक्स की वैल्यू जब लेस देन 1 होती है, या फिर एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 होगी, एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, या फिर नन ऑफ दीस। क्या लगता है क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताओ भाई। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो ना, फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, देखो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ये अंडर रूट में, तो एक्चुअली क्या है ये मॉड x माइनस 1 है ना। अब आपको मॉड x माइनस 1 का बिहेवियर तो पता होना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ x माइनस 1 लेस देन 0, इसका मतलब ये क्या आएगा, माइनस में आएगा ना, x माइनस 1। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या आएगी, x माइनस 1 आएगी, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 1, ओके, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो अब आप, ये तो हो गया एफ एक्स। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो गया कितना, एक्चुअली वाई 1 माइनस एक्स है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 जब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक, तो क्या कंक्लूजन निकलता है भाई यहाँ से, क्या कंक्लूजन निकलता है यहाँ से। अच्छा हाँ, एक सेकेंड है, यहाँ पर अगर x बराबर 1 हो जाए तो 0 होगा ना। एक सेकेंड है, यहाँ पर मैंने इक्वल लगा दी, इक्वल नहीं, इक्वल में तो गलत हो जाएगा ना, इक्वल नहीं, ग्रेटर देन 1। और अगर ये यहाँ पर से x बराबर 1 हो जाए तो x बराबर 1 के केस में तो 0 हो जाएगा ना, 0 का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लेंगे, बराबर 1 नहीं,
x बराबर, ठीक। तो x जब लेस देन 1 है तो डिफरेंशिएशन है -1, x ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में 1 है, जब x बराबर 1 है तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाए, 1 रख दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि भैया इसमें से तो कोई ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। नॉट ओनली नॉट सी, देखो x बराबर 1 पे ना, x बराबर 1 पे देखो, x बराबर 1 पे अगर यहाँ पर 1 रख देंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन 1 नहीं हो सकता ना, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर x बराबर 1 पे 0 आएगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक। तो इसका देखा जाए तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इसको ठीक कर लेंगे, डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना कि x बराबर यहाँ पर क्या है, 1 भी तो देखेंगे ना, हमने इक्वल्स टू में रख दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि x बराबर 1 रखने पे उसकी भी जो वैल्यू है वो तो 0 हो जा रही ना। तो थोड़ा सा देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी एक तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने पे 0 हो जाएगा, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज अ राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखें, इसको ट्राई करें। ये भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर है अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको ट्राई करें। इसको भी ट्राई करें, बताओ। देखो आप जानते हैं भाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x है, इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और जो साइन 2x है उसकी जगह पे लिख देता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये आपका दोस्तों क्या बन गया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बाहर से क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक। तो एफ एक्स एक्चुअली क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया मॉड कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कर्व देखते, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो साइन एक्स, आप देखिए ये होता है ना, ये आपका साइन एक्स का कर्व होता है, ये होता है 0 से लेके π/2, ठीक है। और जो कॉस एक्स का जो कर्व होता है वो ऐसे होता है ये, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ से नीचे को आता है ये, ठीक। तो ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, π/4 होता है, π/4 पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब 0 से π/4 की हम बात करते हैं तो उस केस में जो साइन एक्स की वैल्यू है वो कॉस एक्स से छोटी होती है ना। कॉस एक्स आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, तो कॉस एक्स की वैल्यू बड़ी है, साइन एक्स की वैल्यू छोटी है। लेकिन जैसे हम π/4 से π/2 की ओर को चले जाते हैं तो उस केस में साइन एक्स बड़ा होता है, कॉस एक्स आपका छोटा होता है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो cos x माइनस साइन एक्स है, तो अगर x की वैल्यू 0 से लेके π/4 है, उस केस में cos x माइनस साइन एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि cos x बड़ा है, साइन x छोटा है ना। तो cos x माइनस साइन एक्स आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। और ऐसे ही जब आपका क्या होगा, x की वैल्यू जब π/4 से लेके π/2 होगी, उस केस में जो cos x माइनस साइन एक्स है वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन x माइनस कॉस एक्स लिख सकता हूँ, ओके। भाई सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं कर्व से ही कि 0 से लेके π/4 तक कौन बड़ा है, cos x बड़ा है, और sin x आपका क्या है, छोटा है। और π/4 से लेके π/2 में sin x आपका बड़ा होता है और cos x आपका क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये आपको मिल गया इंटरवल। अब आपने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके क्या हो जाएगा, देखो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। और साइन एक्स का क्या होता है, cos x होता है, तो प्लस cos x ऐसे लिख लेते हैं बाहर से, साइन एक्स प्लस cos x। x की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके π/4, और ऐसी साइन x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos x,
और cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो क्या उतना हो जाएगा प्लस साइन एक्स। और x की वैल्यू क्या होगी जब π/4 से लेके π/2 तक। ठीक है, तो देखो इनमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, इससे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है ना, देखो सी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला ना, जब जीरो से लेके कितना है π/4 है। ठीक, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, और तो कोई नहीं कर रहा है ना। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप देख सकते हैं कि सी वाला ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है पहले वाले से। ठीक, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं ये। ठीक, तो जब जीरो से लेके π/4 है तो उस केस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मॉड में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन आपको एफ डेस एक्स निकालना है। चलिए इसको ट्राई करें, क्या होना चाहिए। अब तो निकाल ही सकते हो, चलो अब तो काफी वो हो गया आइडिया। अंदर देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, एक्स माइनस 2 और माइनस 3x माइनस 2, है ना। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 ये ठहरा अंदर। ठीक, और मॉड है x माइनस 3 और x माइनस 2। ओके, तो अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर ये अंदर वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव कब कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी, और x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी होगी। ठीक है, और अंदर वाला पार्ट जब नेगेटिव होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके 3 के बीच में होगी। ठीक हो गया, तो इसको जरा प्रॉपरली बना लेते हैं। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, ठीक है, बराबर, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नेगेटिव कब होगा, यानी कि माइनस आ जाएगा बाहर से, मतलब सिंपली ये बाहर से माइनस आ जाएगा, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट नेगेटिव कब होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके 3 के बीच में होगी। और मैं कह रहा हूं कि इस ये पार्ट आपका पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव के सेंस में होगा, आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू आपकी, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका पॉजिटिव होगा, जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन 2, और x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3। ठीक है, इसी तरह से होना चाहिए। नाउ अब आप इसको दोस्तों क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा -2x, माइनस माइनस का +5, तो -2x +5, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से लेके 3 के बीच में, और यहाँ पर करेंगे तो 2x - 5, यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 2, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3। ठीक हो गया, तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर से मैच करता है, कौन सा वाला मैच करता है, आप देख सकते हैं कि कौन सा वाला मैच कर रहा है यहाँ पर दोस्तों, बी वाला ऑप्शन क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जब 5 - 2x, ये आपका क्या है 5 - 2x है ना, तो 5 - 2x है जब x की वैल्यू क्या है आपकी, 2 से लेके 3 के बीच में, तो बी वाला ऑप्शन राइट। ठीक, इस तरह से कर लोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका मॉड को आपने थोड़ा सा खोलना है, यहाँ पर सीखना है किस तरह से मॉड वाले क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन में होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया नीरज, और लोग भी ट्राई करें। चलिए अब एक और क्वेश्चन आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, और के बराबर है 1/a, देन के की वैल्यू क्या होगी। चलिए इसको ट्राई करें सबके सब।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर, देन आपको और के की वैल्यू है 1/a, तो देन आपको बताना है कि भाई के की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे। सॉल्यूशन, अब देखो यहां से आंसर से आपको पता लग रहा है, देखो वाई डबल डैश तक जा रहा है, मतलब कि डबल डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं यूज है। ठीक, तो आप देखिए जरा क्या करना चाहिए इसमें। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले मैं, ये आपका इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कैसे होता है, देखो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y इंटू वाई डैश बराबर 0। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप देखें तो x प्लस वाई इंटू वाई डैश बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि y डैश बराबर हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब यहां से क्या करें, चलिए एक काम करते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं कि वाई डबल डैश चाहिए ना, इसी क्वेश्चन को दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1 प्लस इसका x का डिफरेंशिएट तो 1 हो जाएगा, y इंटू वाई डबल डैश प्लस y को छोड़ेंगे, y डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब y डैश इंटू फिर y का डिफरेंशिएशन है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, y डैश की वैल्यू को रख सकते हैं। चलिए यहाँ से अगर हम एक काम करें, y को अगर मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर हो गया माइनस, देखिए हमने क्या किया, यहाँ से y की वैल्यू को निकाला। ठीक है, ये इधर चला जाएगा दोनों, तो -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बट्टे वाई डबल डैश। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, 1/a चाहिए ना, तो यहाँ से अगर आप देखो तो हो जाएगा 1/a स्क्वायर बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो 1/a बराबर हो जाएगा 1/√x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, y की वैल्यू को रख देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, y की वैल्यू को यहाँ पर हम रखें तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा 1/a बराबर 1/√, में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलिए यहाँ से एक काम करते हैं यहाँ से एक्स अपॉन वाई, देखो एक्स भी है ना, तो एक्स अपॉन वाई को हम क्या करते हैं, एनवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वाई में कॉमन लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा 1/वाई, हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया पूरा बाहर। ठीक, तो एक्स बट्टे वाई की जगह पे तो हम रख देंगे वाई डैश। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, वाई डैश रख देंगे, तो हो जाएगा 1/a, यानी कि के बराबर हमें निकालना है, ये तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर, यानी ये तो हो गया वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमें चाहिए बेस में, और 1/वाई का मतलब है ये वाला पार्ट, इसका उल्टा यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस में ना, तो इसका क्या आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 1/वाई, यानी कि 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1/वाई, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा वाई डबल डैश बट्टे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर से आपका माइनस भी है, फिर यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ठीक, तो ये बन जाता है आपका -वाई डबल डैश बट्टे 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर में 3/2, ये आपका आ जाता है। ठीक है, इतना है इसका। ठीक,
ठीक, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो तो हमारी माइनस में आ रही ना, तो कोई बात नहीं, इसके बदले आप मॉड भी ले सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये तो आ ही नहीं सकता ना, सी वाला हो नहीं सकता, तो बी वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आता है। अब वाई डैश को, वाई डबल डैश को ओपन करेंगे तो इसी टाइप से कुछ आ रहा होगा ये, हमारा तो माइनस में आ रहा है ना वाई। मतलब कि अगर आप देखें तो इन सारे ऑप्शंस में तो यही वाला ऑप्शन बैठता है ना, बी वाला ही तो बैठता है। अगर आप इसका मॉड खोलेंगे तो मॉड में हो सकता है कि नेगेटिव में आए ना, अपॉन में अंडर रूट 1+y डैश का स्क्वायर, मतलब यही ऑप्शन बैठता है, ठीक है, की पावर का होल स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो हुआ इसका मतलब ना, यही हुआ, ये यही तो हुआ है। मतलब आपने इसका क्यूब कर दिया, ये इसका क्यूब और इसका रूट, ठीक है, तो आपने आंसर के लिए इसका मॉड ले लिया, वाई डबल डैश बट्टे अंडर रूट 1+y डैश का स्क्वायर, ठीक है, का होल क्यूब, इस तरह से ये। तो देखा जाए तो कायदे से ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही वाला ऑप्शन करेक्ट बैठता है, ठीक है, तो इसका आंसर बी वाला ही होना चाहिए, और तो कोई नहीं है। इसके अलावा एक बार देख लेना, माइनस की तो मेरे हिसाब से कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब कि इन्होंने इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू को दिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर मोड लगाया हुआ है, तो ठीक है, आप ऐसे भी ले सकते हो आंसर, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्योंकि अदरवाइज वहां पर कोई और ऑप्शन जरूर दिया होता, कोई और ऑप्शन तो मैच करता ही नहीं उससे। इसको देखो, ये है आपका दोस्तों एफ एक्स है साइन एक्स, जी एक्स आपका साइनम ऑफ साइन एक्स है, जी वन की वैल्यू निकालनी है। साइनम फंक्शन अगर आपको याद होगा तो साइनम फंक्शन कैसे दिखाते हैं, ये आपका जो साइनम फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है दोस्तों, इसकी तीन वैल्यू होती है, इसकी रेंज में तीन वैल्यू होती है, एक तो 1 होती है, 0 होती है, -1 होती है, ठीक है ना। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है, इसको साइनम फंक्शन बोलते हैं एक्स। अगर मैं साइनम ऑफ साइन एक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बस ये रिप्लेस हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन एक्स जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, 0 जब एक्स बराबर 0, और जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या कौन सा फंक्शन है, जी एक्स है, ठीक। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, आपको निकालना है जी डैश एक्स, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सी बात है भाई, आप एफ एक्स जो फंक्शन है ना वो आपका साइन एक्स है, ठीक, तो साइनम ऑफ एफ एक्स, यानी कि यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स लेस देन 0 पे माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, बस उसको रिप्लेस करना है, ठीक, 1 को आपने रिप्लेस कर देना है साइन से और कुछ नहीं। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए, डिफरेंशिएट कर दो इसको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, 0 एक्स बराबर 0, साइंस का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x, जब x आपका क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जी वन निकालना है ना, तो क्या हो जाएगा, जी वन निकालना है तो कितना हो जाएगा, जी डैश वन है, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये जी डैश वन होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत दे रखा है, जी डैश वन होगा, ठीक है, तो जी डैश वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर से आप रख देंगे तो कितना आ जाएगा, cos 1 एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बराबर 0 पे आपका कितना आ जाएगा, 0, और एक्स लेस देन 0 पे कितना आ जाएगा, -cos 1 आ जाएगा, ठीक। तो cos 1, cos -cos 1 मतलब तीनों ऑप्शन है, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या आना चाहिए, इसका आंसर नन ऑफ दीज ही होना चाहिए फिर, है ना, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन होता है जी डैश एक्स से हो, ठीक है, इसको जरा ठीक कर लेंगे, जी डैश एक्स से,
तो डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसकी वैल्यू cos 1 आती है, और अगर x बराबर 0 है तब तो 0 आती है, लेकिन x लेस देन 0 पे आपकी क्या आती है, माइनस cos 1 आती है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन इसमें है, तो तीनों ऑप्शन है वैसे देखा जाए तो, नन ऑफ दीज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो नन ऑफ दीज इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसको ट्राई करें। एफ एक्स बराबर है 1/x², और क्या क्या आपको दिया हुआ है देखो, एफ एक्स बराबर है 1/x², 4 से लेके x, और आपको क्या दिया हुआ है देखो, इंटीग्रेशन 40² माइनस 2f'(t)dt, देन आपको f'(4) निकालना है भाई। चलिए निकालिए इस क्वेश्चन को सबके साथ। कैसे करेंगे, निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करें, जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी लोग ट्राई करें, कैसे होगा। एफ एक्स बराबर है 1/x², 4 से लेके x, 40² माइनस 2f(t)dt, f'(4) की वैल्यू निकालनी। देखो आप कुछ मत करो, यहाँ पर से पहले मैं काम करता हूँ, x² f(x) ले आता हूँ। वैसे तो इसका डिफरेंशिएशन करना था, लेकिन थोड़ा सा ये वाला पार्ट है ना, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर नीचे तो थोड़ा टिपिकल पड़ेगा ना, क्वेश्चन टूल लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे इसको डिफरेंशिएशन करना। ठीक, तो डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो, क्योंकि आपको f'(4) निकालना है, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या आ जाएगा देखिए, 2x fx प्लस प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f'(x) इंटू x²। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन है ऑलरेडी, तो लेबनिट्ज रूल लगाएंगे। तो लेबनिट्ज रूल मैंने आपको कई बार बता दिया है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी 1, और ऊपर वाले की लिमिट यहाँ पर t की जगह पे रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2f'(x), ओके, माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो पूरा टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब आप इसको थोड़ा सा सही कर लो, 2x यहाँ पर रख लो fx प्लस यहाँ पर आप देखिए f'(x) इंटू x² बराबर ये हो जाएगा 4x² माइनस 2f'(x), ओके। तो यहाँ पर तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या निकालना है, f'(4) निकालना है। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, x की जगह पे क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू f4, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा f'(4) इंटू 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू f'(4), ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर मैं f4 की वैल्यू निकालना चाहूंगा, f4 का मतलब है यहाँ पर आप 4 रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर, लिमिट हो जाएगी 4 से लेके 4। ठीक है, तो अब अगर इंटीग्रेशन है, सेम लिमिट है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल लिमिट अगर दोनों सेम है तो इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। तो इसकी जो f4 की वैल्यू है डेफिनेटली क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो f4 है ये तो हो गया 0, तो ये तो गया, तो बचा क्या, जो बचा उसको लिख दो यहाँ पर से, यहाँ से इसको इधर ले आओ, तो 16 और 2 कितना हो गया, 18f'(4) बराबर हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी कि f'(4) बराबर हो जाएगा कितना, 4 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 18। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, और ठीक है इतना ही कटेगा, 4 चौको 16, 16 दूनी 32 बट्टे 9, तो कितना आ गया आंसर, 32/9, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। करना क्या था,
आपको f'(4) निकालना था, आपको इस तरह की फॉर्म दी हुई थी, fx बराबर 1/x², इंटीग्रेशन 4 से लेके x 4t² माइनस 2f'(t) dt। आप इसको देखो भाई, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, फाइनली उसको डिफरेंशिएशन ही करना है उसका, ठीक है। ये तो आपने इतना क्लियर होना चाहिए, आपको f'(4) निकालना है, आपको उसको डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। लेकिन इसको डिफरेंशिएट करने से पहले आपके लिए ये जो क्वोशिएंट में है ना, इसको आप इधर ले जाओ। वो इसलिए ले जाओ क्योंकि भैया ये आसान हो जाता है। रूल यही होता है, जब हम डबल डिफरेंशिएशन भी करते हैं तो हमारा रूल क्या होता है कि कोई भी चीज क्वोशिएंट में नहीं रखनी, क्योंकि जो क्वोशिएंट का डिफरेंशिएशन होता है वो लेंथी होता है ना। तो हमने कोशिश क्या करनी है, अगर यहाँ पर कुछ बेस में है तो उसको यहाँ ले जाओ, अगर यहाँ कुछ बेस में है तो उसको यहाँ ले जाओ। उससे क्या हो जाता है, चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर क्वोशिएंट रूल, ठीक है। आपने हमेशा प्रोडक्ट रूल को प्रेफरेंस देनी है, तभी जाके आपके क्वेश्चन आसानी से बन पाएंगे, ठीक। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप कि समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है। बाकी तो देखो, यहाँ पर लेबनिट्ज रूल तो समझ में आ ही रहा होगा। इसको तो हमने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। यहाँ पर हमने क्या लगाया, लेबनिट्ज रूल लगाया। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लिमिट का, और फिर ऊपर वाले लिमिट को यहाँ रखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, ये तो थोड़ा ठीक है क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन निकालना है tan इनवर्स 1+x² माइनस 1/x का विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स 2x 1 - x² अपॉन 1 - 2x²। फटाफट से इसको करें। क्या करना चाहिए। अब ये वाले क्वेश्चन तो बेसिक से क्वेश्चन है, तो कई बार आते हैं, ठीक। तो इसको किस तरह से करेंगे बताइए। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, 1+x² माइनस 1/x है ना। तो 1+x² जब भी दिखाई देता है तो x की जगह पे क्या रखो, tan थीटा रखो, ठीक है। 1 - x² यानी कि x की जगह पे क्या रखो, sin थीटा रखो। तो यहाँ पर ऊपर रखना tan थीटा, यहाँ पर रखना sin थीटा मत रखो, फाई मान लो, ठीक है, क्योंकि अलग अलग हो जाएगा। तो आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूशन से इसको प्रॉपर बनाओ। यहाँ पर रख दोगे 1 प्लस, ये हो जाएगा tan² थीटा माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा tan थीटा। सो 1 प्लस tan² थीटा क्या होता है, ये होता है sec² थीटा, यानी कि sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक। इसको प्रॉपरली लिख लो, 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बट्टे sin थीटा, ठीक। अब 1 माइनस cos थीटा, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है जनरली आपका tan थीटा बाई 2 का, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 sin² थीटा बाई 2, और ये नीचे हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 यहाँ से ये काट देंगे, तो जनरली आपका कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, यानी कि ये कैंसिल हो गए तो 1/2। थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ से देखो थीटा की जगह पे क्या रख देंगे, tan इनवर्स x, ठीक है। इसको अब u मान लो, तो इसको जब आप u मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, du बाई dx, यानी कि 1/2 tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x², ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा वाला करो। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपको जो दिया हुआ उसको भी प्रॉपरली अब ऐसे ही करो। ऐसे ही दूसरा वाला करेंगे, ये है tan इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस 2x²। सो नाउ x की जगह पे sin फाई, तो हो जाएगा 2 sin फाई 1 माइनस sin² फाई दैट इज cos फाई अपॉन 1 माइनस 2, अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin² फाई आ जाएगा, ठीक। तो tan इनवर्स 2 sin फाई cos फाई, यानी कि हो गया sin 2 फाई। 1 माइनस 2 sin² थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। तो sin अपॉन cos क्या आ गया दोस्तों, tan आ गया। तो tan क्या हो गया, 2 फाई हो गया। ये कट गया तो 2 फाई। नाउ फाई की वैल्यू है कितनी, sin इनवर्स x है। इसको आप v मान लो, इसको आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x², ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में करना है, यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, du बटे dv निकालना है। तो आपको पता है 1/2 1/1 प्लस x² ये आया,
डिवाइडेड में कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एट आपको क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ पर आप 0 रखेंगे 1 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, तो 1/4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, d²y/dx² निकालना है। करिए सबके सब, क्या करना चाहिए इसमें, log e अपॉन एक्स स्क्वायर log e एक्स स्क्वायर प्लस 10 इनवर्स 3 प्लस 2 log x अपॉन 1 माइनस 6 log x आपको क्या निकालना है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लो, क्योंकि अदरवाइज ये फिर लंबा पड़ जाएगा ना। आप इसको फटाफट से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए, log e, देखो आप इसको लिखो log a अपॉन b क्या होता है, log e माइनस log x स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा log e प्लस log x स्क्वायर, भाई m अपॉन n m माइनस n। ठीक है, 10 इनवर्स, आप देखिए इसको भी थोड़ा प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। देखिए ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये भी आपका 10 इनवर्स 3 है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 प्लस log x, 2 मतलब आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर भी आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, 2 आपने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर भी आप इसको ले सकते हैं। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 3 प्लस 2 log x ही रहने दो, है ना, क्या इसको लिखना, ऐसे रहने दो, 3 प्लस 2 log x वो ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, और 1 माइनस 6 log x इसको रहने दो, इसमें आपको 2 को कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही बना हुआ है। ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y की ऑलरेडी फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, आप जो नीचे वाला है इसको लिख लो 3 इंटू 2 log x, ये तो यहाँ पर ये हो जाएगा log 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 1 माइनस log x स्क्वायर, यानी कि ये एक्चुअली क्या हुआ 2 log x हुआ अपॉन 1 प्लस 2 log x। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला है 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b का, यानी कि 10 इनवर्स 3 प्लस 10 इनवर्स 2 log x का फॉर्मूला है। ठीक है, और ऐसी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी दोस्तों आप 1 की जगह पे π/4 10π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आपका एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप इसको ऐसे बना सकते हैं 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 2 log x, तो उसी का फॉर्मूला है 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स 2 log x, मतलब इसकी जगह पे आप π/4 भी लिख के बना सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके 2 फॉर्मूला यहाँ पर बन के आ गए। ठीक, और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 10 इनवर्स 1 3 प्लस 10 इनवर्स 2 log x। ये अब आप इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। अब आपके लिए आसान है, dy/dx निकालेंगे, तो इसका तो हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट है। 10 इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे 10 इनवर्स 2 log x का, तो अच्छा हाँ ये भी तो, और ये भी तो कैंसिल आउट हो गए, 10 इनवर्स 2 log x ना, और 10 इनवर्स 3, तो ये भी 0 हो गया, तो 0 ही आ गया। तो क्यों भाई ना, dy/dx तो 0 आ गया, तो यानी कि d²y/dx² ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, तो 0 ही आ रहा है इसका। ठीक,
भाई यहाँ पर से अगर आप देखें तो वही आ रहा है, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने इसी तो बनाना था 1 माइनस टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस टू लॉग एक्स ना, तो इसको आप ऐसे बना सकते हो भाई, सिंपल सी बात है, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो 1 की फॉर्म में बना दिया। ठीक, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर तक तो मेरे हिसाब से कोई भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, समझ में आ ही गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर बताओ। चलिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर है ए एक्स माइनस वाई, सो डी वाई बटे डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। क्या करना चाहिए इसमें, क्या आएगा। देखो ये तो बहुत वैसा क्वेश्चन जो कई बार आता है। ठीक है, वेरी गुड, बाकी लोग भी निकालो बी वाला ऑप्शन। देखो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है ना, कभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है एक्स की पावर 6 और यहाँ पर हो सकता है एक्स क्यूब, या जैसा भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हर किसी में एक ही ट्रिक लगती है। अभी जैसे एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो बहुत आसान है, आप क्या मानो, एक्स बराबर दोस्तों आप मान लो साइन फाई, ठीक है, और या साइन अल्फा मान लो, ठीक है, और वाई बराबर आप क्या मान लो, साइन बीटा मान लो। ठीक, इस तरह की फॉर्म मान लो। ठीक, अदरवाइज एक्स की पावर 6 होता तो आप क्या मानते, एक्स क्यूब बराबर साइन अल्फा वाई क्यूब बराबर साइन बीटा मानते। तो ये इसी तरह से होता है ये वाला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, इसमें आप क्या कर लो, लेट एक्स बराबर साइन अल्फा वाई बराबर साइन बीटा। सो यहाँ पर से देखो, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को अगर मैं रख दूं तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर हो जाएगा ए इंटू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। इस तरह से हो जाएगा, दिस इज कॉस अल्फा प्लस ये हो गया आपका कॉस बीटा। ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब यहां से हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो कॉस सी प्लस कॉस डी तो होता है 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बट्टे 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बट्टे 2। यहां से अगर हम देखेंगे तो ये होगा साइन अल्फा माइनस बीटा बट्टे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बट्टे 2। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर से आ जाता है, ये अगर यहाँ पर से हो जाएगा तो ए बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बट्टे 2 बराबर ए बच जाता है। ठीक है, तो इस कॉट को इधर ले आओगे तो ये बच जाएगा अल्फा माइनस बीटा बट्टे 2 बराबर कॉट इनवर्स ए। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आ जाता है 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, तो अल्फा की जगह पे आप सिंपली रख सकते हो, अल्फा की जगह पे आप रख लोगे साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर 2 कॉट इनवर्स ए। ठीक है, अब आपको अगर एक क्वेश्चन का अंदाजा होगा तो आप डायरेक्टली इस स्टेप से सीधे इस स्टेप पे भी आ सकते हो। हम सीधे डायरेक्टली लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस साइन इनवर्स वाई क्यूब बराबर 2 कॉट इनवर्स ए, डायरेक्टली इस स्टेप पर भी पहुंच सकते हो। ठीक है, बस क्वेश्चन का आपको अंदाजा होना चाहिए करने का। ठीक, क्योंकि ये रिपीटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बार बार आते रहते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बट्टे डी एक्स।
अभी तो है कांस्टेंट ए वाला है, तो इसका तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो dy बट्टे dx बराबर, इसको इधर ले आओ बराबर के इस तरफ, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 - y² बट्टे अंडर रूट 1 - x²। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इस स्टेप का जो क्वेश्चन है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको चूकना नहीं है, क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएगा तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए इसको निकालिए, द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस। आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, फटाफट से करेंगे, अब चलो थोड़ा जल्दी करेंगे। 1 + x अंडर रूट में है, ये दोनों अंडर रूट 1 - x है, इसका डेरिवेटिव आपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए करें इसको फटाफट। क्या करेंगे, देखो 1 + x और 1 - x एक साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो आप कुछ मत करो, x की जगह पे cos थीटा रखो या cos 2 थीटा रखो, सब्स्टिट्यूशन ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 + cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 - cos थीटा बट्टे हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचेगा साइन इनवर्स। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो, सॉल्व करो तो हो जाएगा साइन इनवर्स। देखो ये हो गया 1 + cos थीटा, यानी कि हो जाएगा √2 cos थीटा बाई 2, ये हो जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ओके, और बट्टे में है 2। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस 2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 1/√2, √2 बट्टे 2, 1/√2 cos थीटा बाई 2 प्लस 1/√2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, अब ये आपका जो फॉर्मूला है, ये cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बट्टे √2, मतलब ये आपका, इसकी जगह पे क्या रख देंगे, साइन π/4, इसकी जगह पे रख देंगे cos π/4। तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन b, यानी कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन गया π/4 प्लस थीटा बाई 2, तो ये कट गया, तो आ गया π/4 प्लस थीटा बाई 2। नाउ व्हाट इज थीटा, दैट इज cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, ये आपका क्या आ गया, y हो गया। आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा -1/2 अंडर रूट 1 - x²। ठीक है, तो 1/2 1 - x² माइनस में, तो कौन सा वाला ऑप्शन है भैया करेक्ट, ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट को कैसे किया जाता है, पहले मैं आपको तरीका बता दूं, आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें फिर डिफरेंशिएट करें, उससे बढ़िया तरीका क्या है कि आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कैसे होता है, पहली रो का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। ओके, मतलब कि आपने क्या करना है, पहली रो का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी दो को छोड़ देना है, प्लस फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो को छोड़ देना है, प्लस फिर थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को छोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि हम कौन सा करते हैं, चेन, जैसे कि हम प्रोडक्ट रूल पे करते थे, बस वही करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कॉलम का डिफरेंशिएशन, फिर दो कॉलम को छोड़ दो, प्लस फिर सेकंड कॉलम का करो, बाकी दो को छोड़ दो, प्लस फिर थर्ड कॉलम का करो, बाकी दो को छोड़ दो। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एफ डैश थीटा निकालना है। ठीक है, तो पहले आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स यानी कि आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा 0 0 0, क्योंकि एक्स तो है ही नहीं उसमें, थीटा इंटू सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स टेन एक्स, यही होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का क्या हो गया 1, यहाँ पर तो हो जाएगा 0, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो गया 0। ठीक है, प्लस अब ऊपर वाली रो को छोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1। अब नीचे वाले का, ओ सॉरी यार मैंने क्या कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, मैंने तो सभी जगह कर दिया, थीटा सेक एक्स, सॉरी क्या कर दिया मैंने, थीटा सेक एक्स टेन एक्स, एक्स इसको तो ऐसे ही रहने दोगे ना, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10x माइनस 10 थीटा, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब करोगे, अब नीचे वाले का करोगे, तो ये हो जाएगा थीटा सेक एक्स 10x, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको ऐसे रहने दोगे 1
ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 10θ और ये हो गया 0। फिर प्लस अब क्या करेंगे, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे और ऊपर की दो को छोड़ देंगे। ये हो जाएगा सेक थीटा 10 स्क्वायर थीटा 1, ये हो जाएगा थीटा सेक एक्स 10x x, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया 0। ठीक है, तो ये तो हमारा आपका आ गया एफ डेस एक्स। हमें क्या निकालना है, एफ डेस थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें तो तीनों जीरो है तो एक गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रख देंगे, जहां पर आपका एक्स है वहां पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर आप एक्स रख दो। ठीक है, जहां पर भी आपका क्या क्या दिखाई देगा आपको, सिंपली जहां पर आपको मतलब कि जहां पर भी आपको थीटा, जहां पर भी आपका थीटा है वहां पर, जहां पर एक्स है वहां पर थीटा रख दो, सॉरी मतलब। तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 1। यहाँ पर एक्स की जगह पर थीटा रख दोगे तो टेन थीटा माइनस टेन थीटा है तो 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही यहाँ पर भी रखो, ये हो जाएगा सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक एक्स है तो हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा थीटा 0 सेक स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका 0। ठीक हो गया, अब आप क्या कर दो, इन दोनों को तो ओपन कर ही लो। इन दोनों को ओपन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, देखो ये पहले वाले को मैं इसके रिस्पेक्ट में कोड देता हूँ ओपन। तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका तो ये आएगा। ठीक है, और ऐसे ही प्लस इस वाले को किसके रिस्पेक्ट में करूँ, देखो इसके रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, ये वाले के रिस्पेक्ट में ना। तो प्लस माइनस, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ऐसे ओपन करो तो ये हो जाएगा कितना, थीटा सेक थीटा माइनस थीटा सेक थीटा। ये ओके, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1 होता है। तो -1 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर निकल के आ जाएगा। सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट। ठीक हो गया, इस तरह से इसको करेंगे। कोई दिक्कत बताओ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, करना क्या है, डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है समझ लो। आप कैसे करेंगे, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी दो रो को छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी की दो रो को छोड़ देंगे। प्लस तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। एफ डेस एक्स आया है, अब आपने यहाँ पर जहां पर एक्स है वहां पर थीटा रख दो, थीटा रखो, बाकी फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दो। तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो तीनों रो जीरो हैं तो 0 हो गया। बाकी इसमें देख लो, फिर आप यहाँ पर से ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, बाकी इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक, तो यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, y बराबर है सेक इनवर्स x प्लस 1 बट्टे x माइनस 1 साइन इनवर्स x माइनस 1 बट्टे x प्लस 1, देन आपको dy बट्टे dx निकालना है। क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ये तो कर आसान सा क्वेश्चन है, बताओ क्या होना चाहिए। वेरी गुड, क्या ऑप्शन होना चाहिए, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वही है। अरे भाई आप जानते हैं भाई, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या होता है दोस्तों, π/2 के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए कई बार आ जाता है। अब ये है सेक इनवर्स एक्स, तो इसको आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स इसका उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, x माइनस 1 बट्टे x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बट्टे x प्लस 1। देख रहे हैं,
तो ये क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स, दोनों का सेम है ना अंदर से, तो ये क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया। तो यानी कि जो इसका डिफरेंशिएशन है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया, सी वाला ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अगेन वन अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है लॉग ए। आपको बताना है डी वाई बटे डी एक्स क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और ये आपका क्या दिया हुआ है, लॉग ए दिया हुआ है। आपको बताना है कि डी वाई बट्टे डी एक्स क्या होना चाहिए। क्या करें इसमें बताइए। देखो पहले तो ये साइन को इधर ले आओ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, साइन लॉग। अब एक्स स्क्वायर बट माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएशन कर दूं इसका, तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। वैसे तो इसका डिफरेंस यहाँ वाले का तो 0 हो जाएगा। ठीक, आप इसको जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, आप ऊपर नीचे आप इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या किया जाए बताओ। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। हमें क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स निकालना है ना फाइनली। तो आप इसको वैसे ही कर दो डिफरेंशिएशन बाई, क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 2x माइनस कितना हो जाएगा 2y डी वाई बट्टे डी एक्स। ओके, माइनस ऐसे ही यहाँ पर से ले लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई बट्टे डी एक्स, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, यहाँ से हमें क्या मिलता है भाई, हमें यहाँ से मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेके चलो इसको भेज दो तो बचेगा एक्स माइनस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। ठीक, तो इसमें आप लीजिए कॉमन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स, ऐसे ले लेते हैं, और माइनस यहाँ पर ले लो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा डी वाई बट्टे डी एक्स को साथ ले लो, या उधर ही ले जाओ, पूरा बराबर के उस तरफ ले जाओ, तो अंदर बचेगा कितना, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। ठीक है, और इस वाले को ऐसे रहने दो, तो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बट्टे डी एक्स, इसमें कुछ कॉमन आता है, वाई कॉमन आता है अंदर, देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा, वाई कॉमन लेके 2x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा 2y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये x से ये x कट गया, और 2 से 2 कट गया, और y से y कट गया, तो डी वाई बट्टे डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, y बट्टे एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो y बट्टे एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक,
यहाँ से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर चाहते तो आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, y की जगह पे आप x से tan थीटा करके भी इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। y की जगह पे x से tan थीटा करके 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बना के cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो। अब आपको जो सुटेबल लगेगा आप उससे करिए, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्टली कर दिया, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन की मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक। तो जैसा आपको सही लगे आप उससे करिए। चलिए इसको नेक्स्ट को देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है टी माइनस वन अपॉन टी एक्स की पावर 4, ये आपका टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। देन आपको बताना है डी वाई बट्टे डी एक्स इंटू एक्स क्यूब वाई की क्या वैल्यू होगी। चलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टी माइनस वन अपॉन टी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ क्या, एक्चुअली इसको आप दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो जनरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। इसका आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। नाउ एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्लस ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टू। तो ये आपके कैंसिल आउट हो गए, टू से टू भी कट जाएगा, तो बचेगा सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर माइनस वन, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर से देख लो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बट्टे डी एक्स की एक्स क्यूब बट्टे वाई डी वाई बट्टे डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर से आप लिख लो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा देखो, ये हो जाएगा टू वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा टू अपॉन एक्स क्यूब। तो देखो टू से टू कट गया, इस वाले पार्ट को इधर ले आओ, तो जाएगा एक्स क्यूब वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर माइनस वन, यानी कि माइनस वन इसका राइट आंसर, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आ जाएगा ना, प्लस वन होगा, ठीक है, ये माइनस भी तो होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला नहीं, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ये माइनस जाएगा ना ऊपर को, तो माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब, तो प्लस वन हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। करना क्या था, बस सब्स्टिट्यूशन करना था। आपको बताइए भैया इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका काफ़ी चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इसका होल स्क्वायर करके आप इसको काट दीजिए और कुछ नहीं करना है इसमें। चलिए इसको देखेंगे, ये भी एक दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। y बराबर है 0 से लेकर x एफ टी साइन के एक्स माइनस टी डी टी। आपको डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई की वैल्यू को निकालना है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एफ टी साइन के एक्स माइनस टी डी टी। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देखिए ना, ये जो फंक्शन है, इस बार अभी तक तो क्या होता है ना, फंक्शन केवल टी की फॉर्म में होता था, लेकिन दोस्तों ये जो फंक्शन है वो एक्स का भी फंक्शन है, टी का भी फंक्शन है। कहने का मतलब है इसमें देखो एक्स भी आ रहा है और टी भी आ रहा है, ठीक है।
तो इसमें जब हम लाइबनिट्ज रूल लगाएंगे तो आप जो इसका प्रॉपर वाला जो है वो आप लगाएंगे, ठीक है। प्रॉपर लाइबनिट्ज रूल क्या होता है, देखिए मैं आपके सामने बता दूं, जैसे आप ए से लेकर बी है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ध्यान रखना है कि इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ को विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। पहले आपने ध्यान रखना है dx आएगा, प्लस फिर उसके बाद आप वही वाला कि आप क्या करेंगे, डी बाई, मतलब कि आप जो उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, ठीक है। तो आप इसको अपर लिमिट करेंगे डिफरेंशिएशन, जैसे कि मैं कहता हूँ डेल बी बाई डेल टी, आप क्या करेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, और यहाँ पर एफ में जो यहाँ पर x है, x की जगह पे क्या रख देंगे, b रखेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन पार्शियली, ठीक है। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे, लोअर लिमिट को रख देंगे, यानी कि एफ ए टी, ठीक है। ये आपका जनरल रूल होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जो यहाँ पर जो फंक्शन जो दिया रहता है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, ऑलरेडी जीरो हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर साफ साफ है कि ये दोनों का फंक्शन है, यहाँ पर टी का भी फंक्शन है, एक्स का भी फंक्शन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज को हमें दिमाग में रखना है कि ये दोनों का फंक्शन है, ठीक। तो थोड़ा सा इस चीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली जीरो ले लेते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट को रखा, नीचे वाली का डिफरेंशिएशन नीचे वाली को रखा। हम पहले वाली का पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं, क्योंकि उसमें वो वाला फंक्शन रहता ही नहीं। यहाँ पर क्या है, दोनों है, यहाँ पर टी भी है और एक्स भी है। तो अब इस बार क्या करना पड़ेगा, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर डीवाई बटे डी एक्स निकालेंगे, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली, वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो देखिए क्या होना चाहिए, यहां पर से सबसे पहले मुझे क्या निकालना है दोस्तों, मुझे निकालना है डी वाई बट्टे डी एक्स, है ना। तो कैसे निकालूंगा, डी वाई बट्टे डी एक्स में जब निकालूंगा तो क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके एक्स, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए जब मैं इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, जय हो जाएगा दोस्तों, आपने पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन है वाला जो पार्ट है ये x को कंटेन किया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा cos k x माइनस टी, ठीक है। अब यहाँ पर k भी है मल्टीप्लाई में, तो k भी आ जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा dt, ओके। इसके बाद प्लस फिर क्या करोगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और यहां पर रख दोगे, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहां पर रख दोगे एक्स, तो ये हो जाएगा एफ टी कॉस के, सॉरी कॉस नहीं मतलब साइन, यहां पर आ जाएगा साइन के एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और प्लस नीचे वाले का डिफरेंशियल तो जीरो है, तो जीरो हो गया, ठीक है, इसको छोड़ दो। तो आएगा क्या, यहां पर से ये आ जाएगा जीरो से लेके एक्स के एफ टी कॉस के एक्स माइनस टी डी टी। ये तो आपको पता है क्या हो जाएगा, साइन जीरो, एक्स माइनस एक्स हो गया, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है तो पूरा टर्म गया, तो खाली ये बच जाएगा क्या, डी वाई बटे डी एक्स बराबर जीरो से लेके एक्स के एफ टी कॉस के एक्स माइनस टी डी टी, ठीक हो गया। आपको निकालना है डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, दोबारा से आप डिफरेंशिएट करो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। तो जब इसको डबल डिफरेंशिएट करोगे तो फिर आप वही करोगे, पहले इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा जीरो से लेके एक्स, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा के स्क्वायर एफ टी, यहाँ पर आ जाएगा साइन के एक्स माइनस टी डी टी, ओके। फिर प्लस अब आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा वन, ठीक है। और जो x है उसको यहां रख दोगे, ठीक है, x को यहां पर रख दोगे तो ये आ जाएगा के एफ टी कॉस, कॉस यहां पर आप x रख दोगे तो क्या बच जाएगा, कॉस जीरो, ठीक है। और बाकी फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो तो क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है, ठीक। तो यहां पर बच क्या गया, डी स्क्वायर वाई बट्टे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस जीरो से लेके, इस के को बाहर ले लो, जीरो से लेके के स्क्वायर
और यहाँ पर हो जाएगा एफ टी साइन के एक्स माइनस टी डी टी। और ये दोस्तों आपका तो क्या हो गया, ये cos जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका कितना बच जाएगा, ये जब आपका बन जाएगा के एफ टी। अच्छा ओ सॉरी, यहाँ पर जो एफ टी है ना उसकी जगह पे एक्स भी रखेंगे, एफ टी की जगह पे एक्स भी रखना है, जहां पर टी यहाँ पर एक्स रखोगे तो के क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, ये के एफ एक्स। यहाँ पर हम ये करते हैं ना, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और फिर जहां पर टी है वहां पर एक्स रख देते हैं, यहाँ पर भी एक्स रखेंगे। तो cos जीरो कितना हो गया, 1 हो गया ये, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये पूरा पार्ट अगर आप देखें तो ये y है, देखो ये y है, जीरो से लेके x एफ टी साइन की एक्स माइनस टी डी टी, ये क्या है, y है। तो ये पूरा पार्ट आपका दोस्तों क्या हो गया, y हो गया है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के स्क्वायर, ये पूरा पार्ट आपका y है, प्लस के एफ एक्स, ठीक। सो यहां से डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई बराबर आ जाएगा के एफ एक्स। सो ये आपका दोस्तों आंसर हो गया निकल के, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया आंसर, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देख लो क्या करना है हमें। सबसे पहले हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों है ना, यहाँ पर देखो टी भी है और एक्स भी है, केवल अगर टी होता तो हम सीधे क्या करते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट का, क्योंकि दोस्तों जब हम इसको डेल बाई डेल एक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जीरो आ जाता पार्शियली, तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक्स है तो हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर लगाएंगे अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट, बस वही होता है लेबनिज रूल। वही हमने यहाँ पर किया है, अपर लिमिट का पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो सिंपली जो साइन के एक्स माइनस टी का डिफरेंशिएशन होना है, तो आपको पता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो के जरूर बाहर आएगा, और कॉस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस में, तो के बाहर आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, लिमिट्स को रखोगे तो भैया साइन में अगर एक्स रखोगे तो यहाँ पर साइन जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पूरा गया। तो ये आ गया आपके पास जीरो से लेकर एक्स के एफ टी डी टी, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से लेबनिज रूल लगाएंगे अगेन। तो पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो के इसका अगर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, फिर के एक और बाहर आ जाएगा तो के स्क्वायर एफ टी। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें प्लस लिमिट रखेंगे, ऊपर का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और इस एक्स को रख देंगे जहां जहां पर टी है, तो टी का मतलब हो गया एफ एक्स, और यहां पर अगर रखेंगे तो कॉस जीरो कितना हो जाता है 1, माइनस साथ ही साथ जीरो वाला तो उसको छोड़ दो, तो गया। बस अब यहाँ पर क्या कर दो, इस यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है आपकी y, प्लस क्या हो जाएगा के एफ एक्स, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई बराबर के एफ एक्स, इस तरह से आपका निकल के आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को करें। एफ एन एक्स जी एन एक्स एच एन एक्स 1 2 3 आर पॉलिनोमियल सच दैट, ये है ना, आपको एफ डेस एज निकालना है, फटाफट से जरा इसको निकालो, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों इस सेशन का। और दोस्तों कल हो सकता है कि शाम को मैं बहुत बिजी रहूं, तो कल मुझे जरा सुबह की टाइमिंग बता दीजिए, सुबह आप आ जाएंगे, सुबह अगर मैं जल्दी लेना चाहूँ बेस्ट, तो अगर मैं 7 to 8 रखूँ टाइमिंग, तो इज दैट ओके टू यू ऑल, सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग रखा जाए। अब जिसका नहीं हो सकता वो बात अलग है, लेकिन अगर उठना चाहो तो
यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, एफ डैश एफ वन डैश एक्स, एफ टू डैश एक्स, एफ थ्री डैश एक्स। यहाँ पर हो जाएगा जी वन एक्स, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एच वन एक्स, एच टू एक्स और एस थ्री एक्स। ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो, एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये हो जाएगा जी वन डैश एक्स, जी टू डैश एक्स, जी थ्री डैश एक्स, और इसको छोड़ दो, एच वन एक्स, एच टू एक्स और एच थ्री एक्स। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी करो, ये हो जाएगा प्लस एफ वन एक्स, एफ टू एक्स, एफ थ्री एक्स, जी वन एक्स, जी टू एक्स, जी थ्री एक्स, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एच वन डैश एक्स, एच टू डैश एक्स, एस थ्री डैश एक्स। ठीक हो गया, ये आ गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, देखो देखो ये आपकी क्या है, एन बराबर आपको क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है। आर पॉलिनोमियल सच दैट कि एफ वन ए, जी एन ए और एच एन ए, ठीक है, ये आपके दोस्तों क्या है, इक्वल है। ठीक, तो क्या होना चाहिए, जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, एन बराबर आपका क्या है, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है ना। हाँ, ठीक है, एन बराबर 1 2 3 है। आर इन पॉलिनोमियल्स एक्स सच दैट एफ एन ए, जी एन ए बराबर है एच एन ए, एन बराबर है 1 2 3। देन आपको क्या करना है, एफ डैश ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बताओ क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा बताओ। देखो ना, आपको ये दिया हुआ है कि ये पॉलिनोमियल है और आपको ये दिया हुआ है इक्वल ना, एफ एन ए, जी एन ए और एच एन ए तीनों के तीनों आपको इक्वल दिए हुए हैं। यानी कि जनरली क्या होगा, एफ वन ए बराबर है जी वन ए बराबर है एच वन ए, ये दिया हुआ आपको। ठीक है, तो जब आप दोस्तों ए निकालेंगे ना, एफ डैश ए, तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, यहाँ पर ए रख दोगे, ए रख दोगे, ए रख दोगे। अब देखो ये आपका इक्वल है। ठीक है, अब ऐसी एफ वन ए, ऐसी क्या होगा, एफ टू ए, जी टू ए बराबर होगा एच टू ए, ये। तो एफ वन ए, जी वन ए और ऐसी एच वन ए। ठीक है, और ऐसी आपके क्या होगा, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर से एच वन ए, एच टू ए और एच थ्री ए। ठीक, अच्छा हाँ, एच वन एच टू एच थ्री ना, बराबर एच वन। ठीक हो गया, एफ वन ए, जी वन ए, एच वन। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सही कर रहा हूँ। तो आप देखो ना भाई, जी वन और एच वन ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका मतलब है कि ये रो और ये रो आइडेंटिकल हो गई, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही एफ वन और एच एन ये बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो गई। और ऐसे ही फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ये रो में एफ वन जी वन के बराबर होगा, एफ टू जी टू के बराबर होगा, ये बराबर होगा ना, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया, यानी कि जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, जीरो आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। ठीक है, तो वही है बस, बहुत ये तो खैर और भी आसान क्वेश्चन है। तो सिंपली आपको ये दे रखा है, एन बराबर 1 2 3 दिया हुआ है, आपको पता ही है भैया।
ये ना आपको दिया हुआ है कि ये वैल्यू बराबर है F1 G1 के बराबर है, H1 के बराबर है, तो सब सिंपल सी बात है, G1 और H1 बराबर है, G2 H2 बराबर है, G3 H3 बराबर है, ठीक है, इस तरह से बराबर है, ठीक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों कि आपको डिफरेंशिएशन के एमसीक्यू बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों ये आपको आगामी सभी एग्जाम में मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।